थैंक यू। हम असली खड़े होने की बारी आ गई। 60 से कम किसके नंबर है? वो खड़ा है। मुझे पता बहुत शर्माओगे, खड़े नहीं होगे, बट अगर है डोंट वरी, ये क्वेश्चन है, आप लोग बहुत अच्छा लीडर बना देगा। तो ये थोड़ा हीरो मोड है जो 60 से कम है। आई जस्ट फॉर स्केलिंग अप। 60 से 80 79 तक है। कोई है 60 to 79? ओके, तो फैंटास्टिक, थैंक यू, गॉड ब्लेस। Amen. And long-term verification. Born in a refugee camp in Ulhasnagar, Maharashtra, Suresh's journey is a compelling story of resilience, grit, and execution. He began his professional life with a modest 300 per month job and went on to create a company whose IPO in 1995 was oversubscribed by 300 times. A rare milestone that firmly established his credentials as a business builder. Mr. Matsar Ramani is the author of 8 books and a 3-time TEDx speaker, known for his practical, no-nonsense insights on entrepreneurship, sales, leadership, and SME scaling. His contributions to Indian business have been recognized with the Certificate of Merit from President of India. Today, Mr. Suresh is on a mission to build India's strongest MSME ecosystem. Through Tajurba, he aims to create a community of 1 crore MSMEs, mentor 500 SMEs to successfully listed on the SME exchange, and contribute meaningfully to India's $5 trillion economic vision. It is my absolute pleasure to call him on stage, Mr. Suresh Mansaramani. Let's hear it for the man himself. हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रहा है पीछे तक? ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को आज यहाँ पर इकट्ठा होने की। और गोयल साहब जिनका विजन एक लर्निंग और डेवलपमेंट के साथ साथ इंडिया की एक $multi-billion एंटरप्राइज खड़ी करने का है, तो अपने लिए जरा जोरदार तालियां, और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तिरुपति के लिए जोरदार एनर्जी के साथ। वाह, आपकी टीम में बहुत एनर्जी है, गजब की। भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना सबने? यस सर। मिले हो? कोई नहीं, मैं भी नहीं मिला, लेकिन सबको नाम मालूम है। 140 करोड़ भारत की जनसंख्या, किसी से पूछे सबको मालूम है। और उनका एक नारा था, वो भी मालूम होगा। एक बार हाथ से निकालो, जरा निकालो, जोर से मारो। जब भी मुंह से नेगेटिव बात अपने लिए, कंपनी के लिए, देश के लिए, इकोनॉमी के लिए, इंडस्ट्री के लिए निकले, या मान लेना। क्योंकि अगर जो दिन भर बोलते हो ना, अगर वो सच हो जाए तो जिंदगी नरक हो जाए शाम तक। अगर उसी दिन सच होता हो, मैनिफेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव वर्ड्स अबाउट योरसेल्फ। देखो भाई, शादीशुदा कौन कौन है? तब हो। अब अगर सोच में और बातचीत में कहने लग जाओ बीवी के लिए नेगेटिव बात है, तो शादी चलेगी? दोस्त के लिए चलेगी? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी वहां तक पहुंच जाती है और वो सच हो जाती है। तो ऐसे ही अगर जिस कंपनी में काम कर रहे हो, उस कंपनी के लिए हम कुछ भी अगर ऐसा कहना शुरू करते हैं नेगेटिव, तो हमारी वहां से सेपरेशन हो जाएगा।
तो इसलिए जरूरी कि हम जो भी हमारे आसपास, देखिए कंपनी हमारे लिए रोजी रोटी देती है, यस, हमारा घर चलता है उससे, तो उसके लिए हमें हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देनी है। मैं जब आईपीओ के लिए लोगों को सिखाता हूं तो मैं कहता हूं अभी तक तो आपकी किस्मत चल रही है, आपके घर वालों की चल रही है, फिर 10-20 हजार शेयर होल्डर हो जाएंगे, उनकी भी एनर्जी आपको मिल जाएगी, वो भी तो दुआ करेंगे भाई शेयर लिया है कंपनी चलेगा। तो एम्प्लॉइज की भी, शेयर होल्डर्स की भी, सबकी एनर्जी हमको पॉजिटिव मिलेगी तो हम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। अब एक वर्ड है ऑनरशिप। ऑनरशिप क्या होती है? माइक है यहाँ पे, माइक है, थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते हैं, कोई जरा माइक दे देना यहाँ पर ऑडियंस में। तो ऑनरशिप क्या होती है, कौन बताएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ओके। और कोई इधर दो सर जी को। अपना समझ के, अपना समझ के काम करना। जोरदार तालियां इनके लिए। ये तालियां जोरदार हैं। देखो ताली बजाने के 3 फायदे, कितने? आवाज नहीं आई? जवाब ऐसे ही देना दे दो। पहला है 39 एक्यूप्रेशर पॉइंट टच होते हैं, बीमारी वगैरह ठीक हो जाती है, हेल्थ बनती है। दूसरा, हमको मोटिवेशन आती है, रूम में एनर्जी बनी रहती है, यस। और तीसरा, रोता हुआ आदमी ताली नहीं बजा सकता। तो किसी को देखा है? तो यू हैव टू बी हैप्पी। एक बार हो जाए जरा जोर से, थैंक यू। तो ओनरशिप क्या होती है? ओन योर शिप। सही मायने ओन योर शिप। अब देखिए आप थक गया है ना, बड़ी लंबी यात्रा वात्रा करके 2-2:30 बजे बच्चा रो रहा है बड़े जोर का। ये लाइनें मेरे एक दोस्त है अमर चौधरी, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो उनका मैं पॉडकास्ट ले रहा था, उनसे सीखा मैंने। तो जब बच्चा रो रहा है, अचानक नींद खुली, गुस्से में दिल किया जाकर थप्पड़ मारूंगा। वहां पहुंचे जब तो अपना ही बच्चा रो रहा है, तो फिर उठाया वो बेटा क्या हो गया मेरा बच्चा, क्या पिएगा, दूध पिएगा? ताली बजा रहे, डांस कर रहे उसके सामने, किरोड़ा पे रहे, क्यों? अब स्ट्रेस कहाँ गए? उसको पता लगा है अफ्रीका में जगह जगह हीरे की खाने मिलेंगी, तो वो अपना खेत बेच के निकल लिया। दर दर भटका भटका भटका, कहीं हीरे की खान मिली नहीं, फ्रस्ट्रेट होकर उसने सुसाइड कर लिया। तो जिससे उसका खेत खरीदा था, वो एक दिन खेत में हल चला रहा था, तो उसको वहां पर एक चमकीला पत्थर दिखा। ने उठाया, देखा ये क्या है यार, समझ लिया वो क्या था। दोस्त को दिखाया, उससे यार जो डायमंड जैसी चीज लग रही है, चल के जौहरी को दिखाते हैं। वो जौहरी के पास लेके गए, जौहरी ने कहा भाई ये तो बड़ा गजब का नायाब हीरा कहां से मिला? उसका खेत में जाके देखो और है क्या, और खोदा तो अफ्रीका की सबसे बड़ी डायमंड माइन वही थी। तो कहने का मतलब है दोस्तों, तुम्हारे अंदर डायमंड माइन है, आप सब में एक टैलेंट है, स्ट्रेंथ है, उसको पहचानो, अपनी लीडरशिप को पहचानो, क्योंकि जब ओनरशिप आ गई, तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी प्रमोशन को कोई नहीं रोक पाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट? से यस। क्योंकि अब ओन योर शिप, ये काम मेरा है। वो कैसे आया? वो आया कंसिस्टेंसी से। व्हाट द वर्ड? आवाज नहीं आई? एक वर्ड ने जिंदगी बदल देनी भाई। जो भी काम करो शिद्दत से। एक किताब है आउटलायर, लिख लो, तो किताबें पढ़ने की शौकीन है, मेलकम ग्लैडवेल की है आउटलायर। 10,000 घंटे आपको लगते हैं किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनने में। कितने घंटे? 10,000। जब आप 10,000 घंटे तक कुछ भी करते रहते हो शिद्दत से, आप एक्सपर्ट बन गए। आपको कोई डॉक्टर चाहिए तो आप क्या कहोगे किसी को? यार कोई अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट बताना, कोई अच्छा फिजिशियन बताना, कोई अच्छा ऑर्थो बताना। अच्छा ही बोलते हो ना, कोई अच्छा सीए बताना, कोई अच्छा स्पीकर बताना। तो आप वो अच्छे हो
तो 10,000 घंटे चाहिए। सेकंड बुक है इसी ऑथर की, वो है टिपिंग पॉइंट। टिपिंग पॉइंट को हम लोग बोलते हैं जे कर्व या हॉकी कर्व। एक दिन ऐसा कर्व आता है जब आप करते रहते हो, आप वो नहीं सक्सेस बन जाते हो। तो मैं जब वीडियो बनाने शुरू किए, मैं कहा इस इंडस्ट्री में आए हैं तो इन्फ्लुएंस होना चाहिए, जगह जगह जाएं, लोग पहचाने। तो जब वो वीडियो बनाने शुरू किए तो कुछ आता ही नहीं था, 2 लाइक 3 लाइक। हाँ, कोई भी आदमी हिम्मत छोड़ दे। और कमेंट देखो तो इतने खतरनाक सोशल मीडिया में भाई, लोग बड़े ही जल्लाद है, बुड्ढे, टकले, कब्र में पागल लटके हैं, अब चले हो यूट्यूबर बनने, चाचा मरने की तैयारी करो। मैं कहा बेटा, कब्र में कौन पहले जाएगा, तू या मैं? इसकी गारंटी किसी को है? मैं तो 100 साल जीने का प्लान बना के बैठा हुआ हूँ। मेरे पास हेल्थ कंसल्टेंट है, मेरे पास ट्रेनर है, मेरी डाइट फर्स्ट क्लास है और मेरी बीवी बहुत बढ़िया है। अब भाई बीवी बढ़िया हो, टेंशन ना हो, घर में तो आदमी लंबा जिएगा ही। ये तो है, कौन मानता है इस बात को? हर आदमी मानता है ना। तो अच्छी मैरिज के कुछ रूल होते हैं। अब भैया सुबह सुबह ऐसा दिन शुरू होगा, पीछे की एनर्जी आएगी कि नहीं? पॉजिटिव ताली बजा दी है और वी लव अपनी कंपनी की बोल दिया, तो प्यार तो हो ही जाएगा कंपनी से। नाना करते प्यार मिलते कर बैठे। तो ये है एनर्जी का चीज। ये सैम वॉल्टन ने आपसे 7 साल पहले चालू था। ये वॉलमार्ट पे बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे गूगल पे, लेकिन ये मेरा फेवरेट है, सबसे हाई एनर्जी। तो भाई इसको प्ले कर देना जरा, काउंट लगा दिया तो। इसकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल है। Give me a D, give me an M, give me L. What does it spell? DML. We love, we love, we love, we love, we love DML, we love DML, we love DML, we love DML, we love DML. बहुत बढ़िया। ये भाई साहब ने जो वॉलमार्ट पे काम किया हुआ था, इनोस। ये देखिए, अभी आपको समझ नहीं आया होगा ये क्या कहते हैं। इनका जो स्लोगन है, गिव मी डब्ल्यू, गिव मी ए, गिव मी एल, गिव मी ए स्विगली, गिव मी एम, गिव मी ए, गिव मी आर, गिव मी टी। What that spell? Walmart. Whose Walmart is? My Walmart. Who is number 1? The customer. Who. अब आपको करना क्या है, हर रोज अलग अलग बंदा करेगा। यही नहीं कि इसकी एनर्जी आई है, इसी की ड्यूटी लगा दी। ओनरशिप, ओनरशिप लेनी है। क्योंकि उससे क्या होगा, कुछ लोग थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, थोड़े से शर्माएंगे, थोड़े से घबराएंगे, लेकिन ये करने से उनकी पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाएंगे। तो हर एक को बारी बारी से टीम में मौका देना है ताकि सब बोले। और उसमें जरूरी नहीं है कि आप ये TML ही करें, यू कैन क्रिएट पोइट्री। जैसे हमारे यहाँ एक लॉजिस्टिक कंपनी अभी 25 करोड़ का टर्नओवर है, तो उनके पियोन ने ये सेट किया कि थकेंगे ना मानेंगे हार, अब की बार 100 करोड़ पार, क्योंकि हम है ऑरेंज स्टार। उनकी कंपनी का नाम है ऑरेंज स्टार। थकेंगे ना मानेंगे हार, अब की बार 100 करोड़ पार, क्योंकि हम हैं ऑरेंज स्टार। तो
थोड़ा क्रिएटिव भी हो सकते हो, फन बना रहेगा रोज। सो मॉर्निंग ऐसे शुरू करनी है एनर्जी बढ़ाने के लिए। अब आता है कि बढ़िया लीडर क्या होते हैं, क्या ऐसा होता है लीडर में जो लोग उनको फॉलो करते हैं और वो लोगों को अपने से आगे रखते हैं। ये एक बहुत शानदार वीडियो है अमेरिकन आर्मी का, जहां पर गोलियां चल रही है वियतनाम में और सोल्जर इंजर हो रहे हैं, उनको गोली लगी हुई है। उनको एक उनका जो कर्नल है वो उठा उठा के उनको हेलीकॉप्टर तक, जो मेडिकल हेलीकॉप्टर है वहां ला रहा है और उनको सिर के ऊपर एक किस दे रहा है। चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं, अपनी जान को खतरा है, फिर उठा रहा है, फिर लेके आ रहा है। बाय चांस उसका कैमरा ऑन था यहां पर, वो रिकॉर्ड हो गया। उसको जब मेडल मिला उससे पूछा गया कि तुमने अपनी जान को खतरे में डाल के ऐसा क्यों किया? बोला क्योंकि मेरे लिए वो भी यही करते हैं। आप खड़ा होके सेफली कह सकता हूँ कन्विक्शन के साथ 45 साल मैंने कंपनी बनते उधर से देखी है, ये कंपनी मल्टी बिलियन डॉलर होने वाली है और आप सब करोड़पति हैं। You are an awesome leader. भाई मैं दो यार, you are an awesome leader. ये रूटी जिलानी होते थे। न्यूयॉर्क जब मैं पहली बार गया था 86 में, तो हमारा 39 ब्रॉडवे में ऑफिस होता था। तो मुझे कहा गया कि 40 सेकेंड स्पीड से रात को मत गुजरना, 6 बजे के बाद, अंधेरे के बाद 2 बजे जाओ। Thank you. बहुत लोगों को माइक्रो मैनेजमेंट की आदत रहती है कि सब मैं ही करूं, और जब आप डेलीगेट नहीं करते हो तो पूरा काम हर आदमी नहीं करता। और स्पेशली लीडर्स को तो हमारा काम है मैनेजर टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ पीपल। देन हमारा कॉन्फिडेंस। आपका सबसे फेवरेट क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली। अच्छा, विराट कोहली जब फील्ड में जाता बल्ला लेके घुमाता हुआ चल रहा है, तो हंट फॉर गुड बिहेवियर। आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में रोज देखना कौन अच्छा काम कर रहा है, उसकी तारीफ कीजिए, क्योंकि तारीफ सबको अच्छी लगती है। जैसे यस आदमी का रोज दुखना हो जाता है कि यार मेरा बहुत मुझे अप्रिशिएट कर। पानी के सर, पानी टॉनिक विटामिन का इंजेक्शन है। अच्छा, एक और है गिव द अदर पर्सन है फाइन रेपुटेशन टू लिव आउट। डेल कहानी की नहीं। किसी रेस्टोरेंट में जाओ, कैप्टन को बुलाओ, इधर आ रहा है, नए रेस्टोरेंट में जाओ, या शेफ को बुलाओ या कैप्टन को बुलाओ। मैंने सुना है यहाँ का खाना और सर्विस बहुत बढ़िया। अब क्या होगा? अब उसको अपने एक रेपुटेशन देते, तेरा खाना और सर्विस बहुत बढ़िया। अब उसको वो रेपुटेशन पटा के रखनी है। इधर आ जाओ, थिएटर में हुआ बड़े थे। अच्छा, आपने मेरी कंपनी में 20-25 साल काम किया, ठीक है? और तब हमारी कंपनी थी, समझ लो कि 2 करोड़ की टर्नओवर। आज हमारी कम से कम 800 करोड़ की, ठीक है? 20-25 साल हो गए आपको। अब आप इधर ना कुछ थोड़े अस्त व्यस्त हो रहे हो, लेट रूट आ रहे हो 12-1 बजे मस्ती से, और आप मुझे हॉल में मिल गए। पब्लिक बैठी है, एम्प्लॉय बैठे हैं। अब बॉस सामने आ गया, क्या कहोगे? गुड आफ्टरनून सर। बोलो गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे हो? अभी आ रहे हो? जी सर। टाइम देगा? क्या हुआ? जी सर। ये कोई आने का टाइम है? ये गार्डन है, कंपनी गार्डन है। इतने सीनियर आदमी, तुम्हारी वजह सारी कंपनी आगे डिसिप्लिन हो गई। भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। बहुत दिनों से देख रहा हूँ उल्टा सीधा चल रहा है। कोई और नौकरी ढूंढ लो, यहाँ ऐसे नहीं चलता भैया डिसिप्लिन। ओके अच्छा, अभी अब ये था, मैंने आपको कन्फ्रंट किया, आपकी पब्लिकली इंसल्ट करी, मन से आपको बहुत बुरा लग रहा है। अब मैं एक गोयल साहब जैसा बढ़िया बहुत हूँ, ठीक है? अब फिर मिले हॉल में, अब मैं दूसरा वाला प्रोसेस करता हूँ।
गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कैसे हो रोहित? बहुत अच्छे सर। अभी आ गए ना? जी सर। अच्छा, एक काम करो, अपना काम हम निपटा के जरा ऑफिस में आओ, फिर बात करनी है। राइट। अब आप ऑफिस में आओ, मैं कम सर। अरे आओ आओ, मैं तो जा रहा है, ये पूरा एक्टर है यार। हाँ हाँ, बैठे रहो। क्या पियोगे, चाय कॉफी? कभी मना मत किया करो, बॉस के आगे चाय कॉफी का मौका मिले दो पियो। मौका हो तो कहाँ टाइम मिलता है इतना बैठने का जी? तो बोलो चाय पियो। कॉफी पीने सर। अच्छा, हो जाए भैया, कॉफी लेके आना। ओके रोहित, कितने साल हो गए आपको? 10 साल। 20 कहा था, कम बता। पहला पूरे याद रखो। अच्छा, तुम्हें याद है हमारी टर्नओवर कितनी थी जब तुम आए थे? यस सर। 2 करोड़ थी है? जी सर। आज हम 800 करोड़ कर रहे हैं और इसमें आपने बहुत जी जान लगाया, तुम पसीना दिया। कंपनी ट्रूली ग्रेटफुल फॉर यू, आपने बहुत मेहनत की है कंपनी के लिए, और हम इस बात की हमेशा वी आर ट्रूली ग्रेटफुल और आपकी सराहना करते हो। इधर कुछ दिनों से आप कुछ लेट आ रहे हो, कोई घर में फसल परेशानी है? हाँ सर, थोड़ा सा इशू चल रहा है फैमिली का। कुछ हम हेल्प कर सकते हैं उसमें आपकी? वी कैन कंट्रीब्यूट हेल्प। सर जरूर आपको बताऊंगा सर, अगर नीड पड़ेगी। ओके, थैंक यू। दिल खोल के बता देना कोई भी आपको हमारी हेल्प की जरूरत हो। और ये कब तक ऐसा प्रॉब्लम चलेगा कि आप ले जाएंगे? ये वीक में कंप्लीट हो ये भी है ना? ओके, तो पहला काम तो आपको ये करना है कि अपनी टीम को बता दीजिए कि मैं घर से रिपोर्ट लेता रहूंगा और मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, या बीवी को या बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना होता है, व्हाटएवर द प्रॉब्लम। इफ यू वांट टू एक्सप्लेन, इफ यू डोंट वांट टू एक्सप्लेन, इट्स फाइन। और काम आप लोग ये नहीं कि मैं नहीं लेट आ रहा हूँ तो आप भी ऐसे ही हो जाओ, मैं घर से रिपोर्ट लेता हूँ। श्योर सर। और हम आज के बाद ये वाली कन्वर्सेशन नहीं करेंगे। आफ्टर 1 वीक एवरीथिंग विल बी ओके। यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब कैसा लगा दी? बहुत बढ़िया। तो भैया क्लियर फ्रंट पेज है। कोई भी रिश्ता, कोई भी रिलेशनशिप, एम्प्लॉय, वाइफ, हस्बैंड, फ्रेंड, वहां में साइन देखने लग जाएंगे कि अब ये रिश्ता करने वाला है। बोलो भाई सिगरेट मत पीना, कौन चमके लगाए में देख तभी ना ऐसा। चलो, तो पीपल आर वॉचिंग। आपके नीचे के लोग जो आप कहते हो उसको कम समझते हैं, जो आप करते हो उसको ज्यादा समझते हैं। How many agree with that? Say yes. आपका बिहेवियर मॉडल करते हो, आप डिसिप्लिन हो वो डिसिप्लिन होंगे, आप कमिटेड हो वो कमिटेड होंगे, आपका कॉन्फिडेंस हाई है उनका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। बी ऑथेंटिक, जो आप हो वैसे ही रहो, नकली बन के मत रहना उनके सामने। इट्स नॉट अबाउट टेक्निक, पैशन, फोकस, कमिटमेंट एंड परसिस्टेंस, ये सारी चीजें एक अच्छे लीडर की खूबी है। मेंटरिंग, आपके नीचे जितने भी लोग हैं, एवरी ग्रेट लीडर इज ए कोच एंड मेंटर। आपका काम है अपने लोगों को मेंटर करना, बिकॉज पीपल लीव कंपनीज, पीपल लीव बॉसेस, पीपल नेवर लीव मेंटर्स। यस और यस, मेंटर को कोई नहीं छोड़ता, सालों साल नहीं जाएंगे, दे विल ऑलवेज रिमेंबर यू कि यार हमारा जो इमीडिएट बॉस था। तो पीपल लीव कंपनीज, बॉसेस, बट दे नेवर लीव लीडर्स। हम क्या आएंगे और आगे चलते दुनिया और ही ग्लोबल। अब हमें वो भी स्किल सीखनी है, इंटरनेशनल लीडर कैसे बने। तो वो स्किल चमका के कम्युनिकेशन मुझे आज लाखों करोड़ों की इनकम देती। एग्जीक्यूशन इज टॉप स्ट्रेंथ। जो भी काम ले लेता हूं, कमिटमेंट कर देता हूं, तो मैं खुद की भी नहीं सकता। डायलॉग सलमान का है लेकिन मैं इंसान हूं। तो ये जब स्ट्रेंथ कॉम्प्लीमेंट हो गया, हमारा बेटा है भाई, उससे बड़ा झगड़ा मेरा, जो काम तो करता ही नहीं राहुल ने, क्या बात है। तो जब गैलप किया, मैं कहा ये तो भाई आइडिया की खोपड़ी है। अब क्या भाई, तो आइडिया दे, काम मैं करूंगा। वो आइडिया देता, काम मैं करता। तो यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर स्ट्रेंथ्स, बहुत पावरफुल टूल है। अमेरिका का प्रेसिडेंट गद्दी बनी बैठता है तो गैलप स्ट्रेंथ अपनी पहचान नहीं लेता। हर डिलॉयट के जो बिग 4 है, एवरी एम्प्लॉय हैज टू गो थ्रू। आप लोग किया गैलप कभी? तो थिंक अबाउट इट। ये 4 डोमेन में
लोगों की स्ट्रेंथ आती है, और नीचे सारी स्ट्रेंथ लिखी है 34। तो एग्जीक्यूशन के कुछ लोग स्ट्रांग होते हैं, कुछ इन्फ्लुएंस पे स्ट्रांग होते हैं, कुछ रिलेशनशिप में होते हैं, कुछ स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजिक वाले को स्ट्रेटेजी का काम दिया, एग्जीक्यूशन वाले को एग्जीक्यूशन दी। जहां इधर उधर रिलेशनशिप का काम है, गवर्नमेंट से लाइसेंस ये वो, उसको रिलेशनशिप वाले को दिया। और जिसको इन्फ्लुएंस सेल्स वाले विल बी द बेस्ट इन इन्फ्लुएंस। तो स्ट्रेंथ के मुताबिक काम देंगे तो हर आदमी बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन आपको लीडरशिप में बहुत बार आएगा, और कॉन्फ्लिक्ट एक हमारी जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है। ना चाहे तब भी हो जाता है, एम्प्लॉय में हो जाता है, आपस में, घर में हो जाता है, मुकेश अंबानी अनिल अंबानी में हो जाता है। तो उसका रेजोल्यूशन सीखना भी एक, जो लोग डिप्लोमेट्स होते हैं कई लाखों रुपए के ये कोर्सेज करके कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में जाते हैं कि कैसे रिजॉल्व है, बट ऑन अ बेसिक लेवल यू लर्न कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कि दोनों पार्टियां विन विन, उसको कैसे रिजॉल्व करें। आगे में कॉन्फ्लिक्ट बहुत कुछ सिचुएशन आपके अभी आती हुई है, तो एज ए लीडर लर्न दैट स्किल टू लर्न। इसके ऊपर भी कोई किताबें पढ़ो, 2-4 वीडियो देखो, तो यू विल लर्न एज ए लीडर। ये स्किल भी हमारे लिए रोजमर्रा काम में आने वाली है, और वो फिर आपकी पर्सनल लाइफ में भी, जिंदगी में भी काम आएंगे। और टोनी रॉबिन्स एक बहुत बड़े स्पीकर दुनिया के हुए हैं, उनका कहना यह है कि द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी एक लीडरशिप का बहुत अहम हिस्सा है, जो आपको सीखना है। 1 to 1, 1 to many। आपको अपनी टीम को, और उसीलिए मैंने कहा कंपनी चेयर हर आदमी अलग अलग कराएगा, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड क्रिएटिंग योर इन्फ्लुएंस विद पीपल। तो हर एक से कराई करिए। तो लीडरशिप में पहला स्किल है कम्युनिकेशन का, लिसनिंग। ये भाई इतनी मुश्किल स्किल है, मेरे को 30 साल लगे मास्टर करते। हमारे यहाँ बहुत अच्छी होगी, ये बंद करे तो मैं बोलूं, ये बंद करे तो मैं बोलूं, और एकदम कई बार तो बीच में बात काट देते। पहले मेरी सुन भाई, तेरी मैं बात सुनूंगा, मैं सुनूंगा ही नहीं। एक बार एक बंदा आया ना मेरे पास, 1-1.5 घंटा बैठा, बोलता रहा। मैं लिसनिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, मैं भी सुनता रहा। बुरा भी लग रहा था, टोका नहीं मैंने उसको। उठ के खड़ा हुआ, सुरेश जी आपसे बात करके बड़ा मजा आया। मैं सोच रहा हूँ बाप किससे गया भाई, मैं तो बोला ही नहीं। तो लिसनिंग, हमारे नरसिम्हा राव जी में बड़ी स्किल होती थी लिसनिंग की, और जिसमें लिसनिंग स्किल होती है ना, सामने वाला परेशान हो जाता है कई बार कि यार ये मन पे क्या सोच रहा है, क्योंकि जितना हम बोल बच्चन होते हैं खोल देते हैं। देखो मछली भी कब फंसती है जब वो खोलती है। तो स्पेशली सेल की आपका काम है कस्टमर से सवाल पूछ के चुप होकर बैठना। टेस्ट में कौन कौन था बताया था, इधर से देना। आप लोग को एक स्किल दे दो सेल्स की, सबसे बढ़िया याद आ जाए, रिक्वेस्ट करो थैंक यू। क्या होता है कि हम लोग सेल्स पे जाते सुनते हम ज्यादा बोले हैं। पहले तो 3 चीजें बताई थी 7 सेकंड में, तो इमेज अपनी, स्माइल, बॉडी लैंग्वेज एंड ड्रेस। उसके बाद थोड़ी सी रेपो बिल्डिंग हो गई। क्या कुछ अच्छी जेन्युइन चीज की, सर आपका जैकेट बहुत अच्छा लगता है, जेन्युइन, नकली। आपका ऑफिस का इंटीरियर बहुत जबरदस्त है, या आपकी फैमिली है, बच्चे क्या करते हैं, ये होता है। थोड़ा जाते ही नहीं जो जी हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया जी, देखो ये देखो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जी हमारा, तो ऐसा सेल्स नहीं होता। आस्क क्वेश्चंस। अब उसमें एक बहुत बढ़िया बात ये पूछ लो, आपने काम कब शुरू किया, इतने सक्सेसफुल कैसे हुए? 2 घंटा 2 चाय 3 चाय सुनते रहो, बस सुनते रहो। उसके बाद क्योंकि हर एक सक्सेसफुल आदमी 300 रुपए की नौकरी, 5000 रुपए से उन्होंने बताया काम करके, अगर मेरे पास टाइम होता अब मैं गोयल साहब से पूछ लेता तेरा स्टोरी बताओ, 5000 देते बड़ी अंपायर थे। तो मुझे 2 घंटा ये बड़े प्यार से समझाते, मैं बहुत कुछ सीखता, सीखने को भी मिलेगा, वो बताने में भी खुश होंगे कि मेरी स्टोरी प्रेस में इंटरव्यू में पूछा जाता है स्टोरी क्या आपकी, हर आदमी स्टोरी टेलिंग।
आपसे पूछ लिया और उसे 2 घंटे स्टोरी बता दी, ऑर्डर तो चाहिए या तो ये आवाज नहीं आ रही, थक गया हो तो बता देना और रेस्ट ले लेंगे। चाय कॉफी किस टाइम है, ब्रेक किस टाइम है? 12 बजे। अभी क्या टाइम होता? 15 मिनट पड़े हैं। ओके, तो कम्युनिकेशन स्किल्स जिसमें लिस्टिंग एंड वी जिसमें क्लियर जेडी हर चीज। हमारा ड्राइवर कहा भाई हेलो, तेरे को एक पन्ना मिला था आते हैं कि तेरी ड्यूटी क्या क्या है? इसको भी मिला था 1 पेज का, व्हाट्सएप में भी पढ़ा है, लिख के भी दिया था ये, और इसने आज तक उसमें 10 चीजें बताई थी, 10 में 10 पूरे नंबर इसको मिलते हैं। 11 मैं वीडियो भी यही बनाता, सारे जितने आदमी यूट्यूब का वीडियो देखते हैं यही करता है। तो दैट्स हाउ यू क्रिएट योर टीम एंड सेलिब्रेशन सक्सेस। मैं तो कोई पूछता है जी हाउ आर यू, मेरा जवाब पता क्या होता है? सेलिब्रेटिंग लाइफ विद वंडरफुल वाइफ। जैसे आप हंसे ऐसे लोग हंसते हैं, तभी खुश, 2 काम हो गए। तो जिंदगी दोस्तों सेलिब्रेशन के लिए होती है। हम लोग छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट नहीं करते, सिर्फ किसी से पूछे बुरा क्या हुआ, लिस्ट बन जाती, भाई सबसे अच्छा क्या हुआ, वो तो पड़ जाएगा यार ऐसा अच्छा तो कुछ खास नहीं हुआ, पर साले जिंदा हो यही अच्छा हो। कितने लाखों लोग सुबह उठते ही नहीं है। हमारे निर्मल से पार्टियां थी, ट्रस्ट की मीटिंग थी संडे को, बोले सुरेश इस बार डिनर करके जाना, रजरी गार्डन आओगे प्रोग्राम से, मेरे यहाँ डिनर करके। अच्छा, सुबह मैं अपना संडे वेबिनार करता हूँ हर संडे, फोन पे फोन ट्रस्ट से आ रहे हो, क्या हो गया, क्या घाटी स्विमिंग करने का दे तो होगी, और जिनके साथ डिनर कर रहा था उनका परमिशन अटेंड कर रहा हूँ। मैं सेलिब्रेट लाइफ यार। प्रॉब्लम तो जिंदगी का हिस्सा है। आईसीयू में 2 पेशेंट लेटे हैं, एक की लाइन नीचे वो ग्राफ चल रहा होता है ना ऐसे ऐसे, एक की सीधी है। सीधी का मतलब क्या? सीधी चाहिए क्या ऐसे चाहिए? तो प्रॉब्लम जरूरी है यार, आएंगी उतने मजबूत बनाएंगी हमको। सो अपने आसपास एटमॉस्फेयर, एक ऑप्टिमिज्म, एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। एनर्जी एंथुसियाज्म के साथ एनवायरमेंट रखो, केयर करो, रोज खुशियां मनाओ, अप्रिशिएट करो, हर सक्सेस को सेलिब्रेट, चाहे समोसे में करो सेलिब्रेट, हर नया विन, हर नया कस्टमर को सेलिब्रेट करो। क्योंकि जब जैक वेल्च डी के चेयरमैन है, सीईओ थे, उसकी किताब मैंने पढ़ी, मैं बहुत नीचे से ऊपर चढ़ा था, हर प्रमोशन को मेरी फैमिली सेलिब्रेट करती, और मैं सीईओ। तो सेलिब्रेशन में यू आर अट्रैक्टिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भगवान, आई एम ग्रेटफुल। इस सक्सेस का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और सेलिब्रेट करता हूँ, तो आपको वो और देगा। और जहां आपने कृप करना शुरू किया, भगवान तूने मेरे साथ बड़ी नाइंसाफ, लोगों को तो रोल्स रॉयस दे दी, मेरे को खाली मर्सिडीज दे दी, क्या हाल से ये भी दे दो, ये कुछ नहीं। तो बी ग्रेटफुल एंड सेलिब्रेट एवरीथिंग इन योर लाइफ। अच्छी हेल्थ को सेलिब्रेट करो, फैमिली को सेलिब्रेट करो, बी ग्रेटफुल। और आइडियाज, बहुत लोग आपको नीचे वाले आइडियाज देंगे, बी ओपन, उनको आने दो आइडियाज, पर फिल्टर करो। जो इंप्लीमेंट कर रहा है बट एप्रिशिएट, थैंक यू वेरी मच। एक एनवायरमेंट क्रिएट करो कि आइडियाज, बॉक्स लगाना बॉक्स लगाओ, आइडियाज सजेशन उस पर डाल दो, ओपन कल्चर वहां पे। सो क्योंकि लोगों को बहुत फ्रीली इंकरेज करो और माइक्रो मैनेज मत करना, हर छोटा छोटा काम मैं कर दूंगा, वो लीडरशिप की सबसे एक खराब आदत है। और विजन, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, बड़ा जोश आए और ऑलवेज बड़ा सोच। 500 आईटीओ, अभी आपका भी आईटीओ आने वाला है, दिखाऊंगा आईटीओ के बाद, इसके बाद सेशन में कि क्या मैजिक हो सकता है आप लोग की जिंदगी में, और क्यों जरूरी है कि हम इस कंपनी को $multi-billion कंपनी बनाने में अपना योगदान दें। What is going to happen to your life, वो चेंज बताऊंगा। तो एनर्जी, हर चीज एंड योर विजन पे अपना काम रेगुलर, जो कंपनी का विजन है, हम सब मिलके उस पे काम करते रहें और एकदम ऑनेस्ट विजन रहना चाहिए हमारा। एम्पावर योर पीपल टू टेक स्मॉल डिसीजंस। हर चीज हमारे पास अप्रूवल के लिए नहीं आएगी, नेक्स्ट सेशन में भी बताऊंगा आप लोगों को।
क्लियर चैनल टू लिसन टू फीडबैक। जितना हम फीडबैक सुनेंगे अपने कस्टमर्स का, अपने एम्प्लॉयज का, हमको मौका मिलेगा इम्प्रूवमेंट। एवरी फीडबैक इज इंपॉर्टेंट। एक्सेप्ट करो ना करो आपके ऊपर, टेक इट। ओपन कल्चर फॉर द फीडबैक। वेयर कैन वी इम्प्रूव, हम लोग क्या बेस्ट कर सकते हैं। और सेलिब्रेशन, रिकॉग्निशन, R&R, आज आपके यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। आई एम श्योर कि जो ये कंपनी का कल्चर मैं थोड़ी देर में समझ पाया हूँ, आपके यहाँ बहुत सारे R&R होते होंगे, राइट? एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर और क्वार्टर। आज मैं आपको थोड़ा सा OKR के बारे में बताऊंगा और क्या नहीं कर रहा है। एक लिस्ट तो हम देते हैं टू डूज, नॉट टू डू भी देना है, क्या क्या नहीं करना है। तो नोट कर लो कि पहला आपने होमवर्क ये करना है कि व्हाट नॉट टू डू, क्या चीजें नहीं करनी है वो भी हमको पता होना चाहिए। क्या करना है वो तो हम सबको मालूम है, हम बड़े ज्ञानी हैं, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है हमको। बट व्हाट वी आर नॉट सपोज टू डू। और कभी भी एज ए लीडर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी, दो लोग कोई कॉन्फ्लिक्ट लेके आए, बी वेरी न्यूट्रल। ये नहीं कि ये तो अपना फेवरेट है जी और वहां आपने उसकी साइड ले ली। द मोमेंट यू टेक ए साइड, यू आर नॉट अ गुड लीडर। तो नेवर बी पार्शियल। घर में भी हम बच्चों को ये फेवरेट और दूसरा बच्चा जिंदगी में नाराज हो जाता है जी, ये तो अभी तक छोटे को ही फेवर करते रहे। तो लोग कहते हैं ऑनेस्ट फीडबैक। हमें चाहिए कि लोग अपनी ओपिनियन और सच्चाई क्लियर आके बताएं। ये जरूर पहचान लेना। कुछ लोग तो ऐसे आएंगे आपके नीचे, हमारे गए थे रिश्तेदार तो अपने कंपनी में रख लिया, तो मुझे ब्लैक बहुत पसंद है, तो उनको व्हाइट बहुत पसंद है, हमेशा व्हाइट शर्ट, 10-15 व्हाइट शर्ट। थोड़े दिनों बाद देखा ब्लैक हो गई। वो मैं तो, तेरा तो फेवरेट कलर व्हाइट था, तो ब्लैक क्यों? वो नहीं यार, आप पे ब्लैक जैसा मैंने चेंज कर दिया, मैं ब्लैक ही कर। अच्छा मैं कुछ बोलूं उससे पहले यस यस हमें बोल लेना दे, अभी नहीं यस। दीज पीपल आर वेरी वेरी डेंजरस। ये सब लीडर्स को ख्याल रखना चाहिए कि अपने आस पास हमारे कई बड़े बड़े लीडर इस वजह से मारे जाते हैं कि यस मैन बहुत करते हैं। तो इनकरेज पीपल टू बी ऑनेस्ट एंड से सर ये चीज ऐसे करेंगे। एक बार इनका राजा के एक पोइट आए भाई, राजा ने बड़ा खुश, और राजा तो ऐसे ही होता है, मांग क्या मांगता है, ये कर करके बकरे हो गए बेचारे को। मांग क्या मांगता है? हीरे जवाहरात, गांव, जमीन। कहता महाराज ये जो चेस्ट पड़ी है ना, एक दाना चावल और अगले खाने में डबल कर दो, इतना ही। अबे बेवकूफ गधे, ये क्या भाग लिया, हम तो गांव के गांव दान कर देते हैं, तुमने सारे चावल मांगा खाली। मंत्री जी, वो मंत्री जी अच्छा है, क्या राजा जी कैसे हो गए? हाउ कैन आई डू बेटर? ईगो, आई नो एवरीथिंग। तो ये पूछना बहुत जरूरी है, इनपुट एंड नो ईगो। एक एनवायरमेंट ऐसा जहां पर कोई ईगो नहीं है, हर कोई ओपन है अपना फीडबैक देने के लिए। इन्हें पॉजिटिव वे, ये भी लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा कि किस तरीके से हमको फीडबैक देना है। एंड फीड फॉरवर्ड, यहां पे क्या है, एक बिहेवियर है, ये आप लोगों के लिए है। एक रूल फ्यूचर के ऊपर, नॉट पास्ट। एंड यू कैंट जज, यहां पे कोई भी जजमेंट नहीं। फीड फॉरवर्ड काम कैसे करता है? हर एक बंदा अपने आस पास अब ब्रेक में आपको ये पूछना है कि यार मैं अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत सुधारना चाहता हूं, मैं अपना लेट आने की आदत सुधारना चाहता हूं, मैं ज्यादा बोलने की आदत सुधारना चाहता हूं। उसको कैसे? इसको फीड फॉरवर्ड, ये फीडबैक आपका काम है जो अभी टी ब्रेक लेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों से आपने सिर्फ यही पूछना है कि यार मैं ये वाली चीज इम्प्रूव करना चाहता हूँ, आइडिया। वहां पे आपकी थोड़ी ईगो साइड होगी एंड यू विल बिकम ओपन टू टेक फीडबैक। तो विद दिस वी टेक ए लिटिल ब्रेक। यस, कितनी देर का? 15 मिनट, आधा घंटा?
अमित साहू कौन है? अमित, थैंक यू वेरी मच अमित फॉर टेकिंग केयर ऑफ अस। कितनी देर का ब्रेक है? 15 मिनट। ऑलराइट एवरीबॉडी खड़े हो जरा, जोरदार तालियां। Yeah, I'm 100% next to you. You are an awesome leader. ब्रेक में अपनी एक कमी बता के मुझे इसमें इम्प्रूव करना है यार, ठीक है? मैं एक I've achieved that already. दिन रात उसी पैशन के साथ जिम कैरी ने $10 मिलियन का चेक अपना बना के रख दिया था गरीबी में। रोज देखता था उसको, एक्टिंग सर्विसेज के लिए मुझे $10 मिलियन मिला है और उसको वो $10 मिलियन का कम्युनिटी मिला $10 मिलियन। That is the power of manifestation. गूगल पे यूट्यूब पे देख लेना आपके लिए, खुद बोला उसने कि जब मैं बहुत गरीब था $10 मिलियन का चेक लेके अपने नाम लेकर रखा था और पहली पिक्चर के लिए मुझे $10 मिलियन मिले। तो ये आपको कायनात रास्ते दिखाएगी, आपके लिए रास्ते साफ करेगी। तो समथिंग पिक्चर इज दैट इट हैज हैपेंड। पूरी 100% कन्विक्शन और विराट कोहली वाले कॉन्फिडेंस के बाद तोड़ेंगे या फोड़ेंगे आज। शेन वॉर्न को बुरे बुरे सपने आए थे सारी रात जब सचिन ने धोया था उसको, तो आज तक मुझे किसी ने इतनी बुरी तरह नहीं धोया जितना ऐसे धोया। डाउट नहीं, जहां कॉन्फिडेंस हिला गोल नहीं अचीव होते कभी भी। 100% कॉन्फिडेंस। तो वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, द माइंड कैन अचीव। जब तक यहां नहीं अचीव हुआ, 2500 करोड़ जब तक यहां नहीं होंगे तो हमारे बैंक में नहीं। अच्छी हेल्थ जब तक यहां नहीं बनेगी तब तक नहीं होगी। ₹1,000 अगले 24 घंटे में मेरे घर में आ जाएंगे कि नहीं? यस। तो कागज करेंसी बन जाता भाई। और हमें कोई वादा भी नहीं करना कि मैं 500 दूंगा। आप अच्छा करोगे तो 500 मिलेंगे, और अच्छा करोगे तो 5,000 मिलेंगे, 50,000 मिलेंगे। दैट इज द पावर ऑफ लिस्टेड कंपनी। क्या आपका शेयर कागज है तो ईसॉप किसी वैल्यू के नहीं है, वो लिस्टिंग के बाद उनकी वैल्यू। रोज सुबह आप भी देख पाओगे कि मेरे शेयर इतने। हमारी सिस्टर का बेटा HDFC बैंक में गया, उसको ईसॉप मिले। आज 10 साल में 5 करोड़ गया उसके ईसॉप, 5 करोड़। So that is the reality you all are going to see. So not just finance, it's a maturity test. एक कंपनी के मैनेजर्स का, लीडर्स का मैच्योरिटी टेस्ट है और लीडरशिप स्क्रूटनी है। अब आप निकलोगे अग्नि परीक्षा से एज ए लिस्टेड कंपनी।
आपके रिजल्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट क्लोजिंग के बाद सबसे फास्ट रिजल्ट आते हैं इंफोसिस के। मैंने अपने अकाउंट्स को बोला मुझे इंफोसिस के बराबर रिजल्ट चाहिए साहब। That is the level of transparency and accountability we have to mention. तो कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? सोचते हैं आईपीओ फंडिंग का गेम है। कुछ खत्म खाया बड़े हो ये सारे दिल में हाथ रखते ईमानदारी से हम कसम खाते हैं आज के बाद हमारे काम के लिए किसी को रिमाइंडर नहीं देना। We are awesome leaders. We are accountable leaders. We have ownership. That was the next video. Say you are No, the mind that drones cover. तो मार्केट जो है थैंक यू मार्केट आपके सिस्टम्स पे भरोसा करता है। स्टेज से देख रहा हूँ कौन सो रहा है कौन नोट बना रहा है सबका जहाँ तेरी नजर है मेरी जहाँ मुझे खबर जाएंगे। आपसे क्या बात है बताओ जरा ब्रेक में अपना नाम बताओ। मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार है। अनिरुद्ध कुमार। यस सर। हाय अनिरुद्ध। हाय अनिरुद्ध। यस थैंक यू गुड आफ्टरनून सर। आवाज नहीं आ रही माइक में। हेलो हाँ मेरी सर से ये बात हुई कि ये जो प्लेटफॉर्म है या इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटी ये इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटी हमें मैनेजमेंट प्रोवाइड करा रहा है ये हमारे लिए एक प्रिविलेज है और हमारे लिए बड़ी यंग एज में एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसका कि हमारी आगे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही ग्रोथ होने वाली है। और अगर हम इसी तरीके से इन चीजों को सीखते रहेंगे एसोसिएट होते रहेंगे तो हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत ही उज्जवल है। थैंक यू थैंक यू। आपने बोला था आपकी एनर्जी कहाँ से आती है ऐसी ही बातों से आती है। Anybody else would like to share? Hi, Dr. Singh. Hi, Dr. Singh. So actually, I'm a very great fan of Peter Drucker. तो मुझे लग रहा है कि उनका ना पूरा समराइज आपने कर दिया है। His very famous quote, which I truly believe is, "What gets measured gets done." And I think whatever you have explained today, you have just summarized the entire thing. So thank you so much. Fantastic. तालियां जोर कर